नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 4 का भाग हम ए को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग बाबू बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिए। ठीक, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है बाबू, एक छात्र है जो छात्रावास में रहता है ना, तो उसका हमको नियत व्यय निकालना है। नियत व्यय कहने का मतलब रूम किराया, और वो जो प्रतिदिन भोजन करता है उसका मूल्य निकालना है। तो उसका जो रूम किराया उसको फिक्स है, या 400 ले या 500 ले या 600 ले, वो फिक्स है आपका। लेकिन आप जो प्रतिदिन भोजन करते हैं उसका निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो हम लोग बाबू मान लेंगे कि माना कि नियत व्यय x रुपया है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बाबू हल। ठीक, मान लेंगे कि माना कि नियत व्यय हमने क्या मान लिया बाबू, तो x रुपया मान लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, लिखेंगे और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने क्या मान लिया बाबू, तो y रुपया मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे से आपको लिखना है बाबू प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे आप गौर से पढ़ते हैं तो बोला गया है कि एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक ना। तो उसको छात्रावास को 1000 रुपये देने पड़ते हैं। कहने का मतलब हमने क्या मान लिया कि नियत व्यय x रुपया है, तो रूम का जो किराया है बाबू x रुपया है, ठीक। अब वो जो छात्र है 20 दिन भोजन किया है। कितना दिन किया बाबू, तो आप देख सकते हैं कि वो 20 दिन भोजन किया है, ठीक ना। तो एक दिन का हमने क्या माना, y रुपया। तो अगर वो 20 दिन अगर भोजन करता है तो हमने क्या मान लेंगे, उसको 20y हो जाएगा, ठीक ना। और छात्रावास को कितना दिया तो बाबू, तो वो ने 1000 रुपया दिया, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे बाबू फिर। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो वो छात्रावास को 1180 रुपये अदा करते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका भी रूम किराया फिक्स है कि x रुपया है। चलिए वो 26 दिन भोजन किया तो एक दिन का भोजन का हम y माने हैं, तो 26 दिन का क्या हो जाएगा 26y। टोटल कितना रुपया दिया छात्रावास को, 1180 रुपया दिया है ना। सॉरी कैसे लिख दिए, 1180, ठीक ना। तो ये हो गया मेरा समीकरण 2, ठीक ना। चलिए तो हम क्या करेंगे बाबू, इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक ना। तो लिख लेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या है, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया है ना। तो डायरेक्ट लिख लेंगे समीकरण क्या है एक, तो 20 प्लस के x प्लस के 20y बराबर 1000 है। तो समीकरण 1 मान लीजिए इसको। दूसरा क्या है, तो x प्लस के 26y है बराबर क्या है 1080 रुपया है। इसको समीकरण हम 2 मान लिए, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे बाबू आपको देखना है कि ये दोनों पद बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x और x दोनों पद बराबर है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक ना। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और
समीकरण 2 से, ठीक ना। चलिए समीकरण 1 है मेरा x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 है x प्लस 26y बराबर 1180, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे बाबू ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, अगर चिन्ह समान होता है तो घटाने पर लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो देखिए प्लस का है तो क्या आएगा बाबू? माइनस का। ये भी प्लस का तो क्या आएगा? माइनस का। ये भी प्लस छुपा है तो क्या आएगा? माइनस का। तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब नीचे वाला क्या हो गया? माइनस में हो गया और ऊपर है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 6y। अब देखिए माइनस के 1180 है और ये 1000 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 180, ठीक ना, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है और यह भी माइनस वाला संख्या बड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो y का गुना में 6 है, तो गुना में तो क्या आएगा बाबू? भाग में, ठीक ना। तो कितना से कटा बाबू? 30 से। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर क्या आ गया बाबू? 30 आ गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 2 में भी रख सकते हैं, है ना। चलिए समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है x प्लस 20y और बराबर का 1000 है, ठीक ना। चलिए y की जगह पे हम 30 रख देंगे, तो लिखेंगे x प्लस 20 गुने हो जाएगा ये 30 बराबर का क्या है बाबू? तो 1000 है, ठीक ना। तो लिखेंगे x प्लस ये हो जाएगा 600, सॉरी, है ना, फिर बराबर क्या है बाबू? तो 1000 है, ठीक ना। अब 600 प्लस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे? तो माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 1000 माइनस का 600, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा बाबू? घटेगा तो 400। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नियत व्यय है, रूम किराया है 400 रुपया है, और वो जो विद्यार्थी है जो भोजन करता है उसको प्रतिदिन भोजन का चार्ज कितना रुपया लगता है? 30 रुपया लगता है ना। तो हम लोग नीचे से यहाँ पर लिख देंगे कि अतः नियत व्यय कितना रुपया बाबू? तो 400 रुपया, ठीक। और प्रतिदिन भोजन मूल्य कितना रुपया बाबू? तो 30 रुपया, ठीक। तो ये मेरा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।